अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी एन के सूद साहब, जो कि फॉर्मर रॉ कहना चाहिए, रॉ एजेंट तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन रॉ ऑफिसर रह चुके हैं। और मुझे क्योंकि आईएसआई एजेंट वो पूरा इंडिया बताता रहता है कहीं ना कहीं से लोग। तो आज मुझे ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है कि हम सर से बात करेंगे। साथ साथ सर ऑथर भी हैं, उन्होंने एक बुक भी लिखी है प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर। बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आरजू जी। सर, सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान की हम बात शुरू करेंगे। आपको क्या लगता है, बार बार जो कुछ पाकिस्तान में अगर कुछ हो जाता है, किसी किस्म का अटैक होता है, कोई बात होती है, हम फौरन भारत के ऊपर जो है एलिगेशंस लगा देते हैं। और यही कुछ भारत में भी अगर कुछ होता है तो कह दिया जाता है कि जी आईएसआई का हाथ है। और पाकिस्तान से कह दिया जाता है रॉक हाथ है। सर, ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा है, सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शिफ्ट करते हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने तो बहुत सी चीजें की हैं और उसको क्लेम भी किया। आप 26/11 की बात कर लीजिएगा। क्या हिंदुस्तान ने कभी पाकिस्तान के अंदर ऐसा किया या किसी और कंट्री ने किया है? ये सिर्फ पाकिस्तान है जो काम करता है। फिर पाकिस्तान के अपने आपके जनरल्स देख लीजिए। जनरल परवेज मुशर्रफ, वो कहते हैं जो हमारे जो टेररिस्ट आप कहते हैं ये हमारे हीरोज हैं। तो आपकी तरफ से स्टेटमेंट आती है इस टाइप की, हमारी तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई। तो दूसरी बात है कि ये चीजें होनी नहीं चाहिए। पीसफुल तरीके से रहो, प्यार से रहो। आज सब कंट्री एक दूसरे से मिलकर रह रही है, लेकिन यहाँ पे 75 साल से यही चला हुआ, तू मैं चल रही है। और कोई पीस का अंदाजा नहीं है यहाँ पे। कोई आपस में रिलेशनशिप मुझे लगता नहीं कि ठीक हो पाएगी। मगर सर, एजेंसीज का तो ये जिम्मेदारी होती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो है एक नजर रखें, चाहे वो आपकी एजेंसी हो चाहे हमारी एजेंसी हो। लेकिन सर, कहीं ना कहीं इस वक्त आपने देखा होगा, कुछ टाइम से एक अननोन गनमैन की कहानी चल रही है पाकिस्तान में। और जी पाकिस्तान का जी। कहना ये है कि जी ये भी इंडिया की तरफ से ही किया जा रहा है। आप रॉ में ऑफिसर भी रह चुके हैं, आपको लगता है कि भारत इस तरह का कोई काम करेगा? देखिए, मैं एजेंसी छोड़ चुका हूँ बहुत साल से, लेकिन एक बात मैं कहूंगा, इसमें तीन चीजें आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के ऐसे इन लोगों को मार रही है क्योंकि वो इनसे तंग आ चुकी है, इनके पैसे दे नहीं पा रही। और कुछ लोग कहते हैं रॉ का हाथ है। और कुछ लोग कहते हैं एक अनिल कपूर की पिक्चर आई थी मिस्टर इंडिया, वो ये काम कर रहा है। और दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि आपस में इनके झगड़े चल रहे हैं क्योंकि पैसे पाकिस्तान के पास है नहीं, तो पैसे के चक्कर में एक दूसरे को मारा जा रहा है। लेकिन जो कुछ भी हो, मुझे लगता है कि जो कुछ भी पाकिस्तान के अंदर कोई लोग मारे जा रहे हैं, तो पाकिस्तान की जो सफाई हो रही है, पाकिस्तान को तो अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम में आप टेररिज्म के ऊपर नहीं चल सकते, टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं कर सकते। और आपके पास अगर ऐसे लोग हैं जिसको इंडिया डिमांड कर रहा है, तो इंडिया को दे दो, पीस कर लो, क्या इश्यू है। लेकिन देंगे भी नहीं, करेंगे भी, और होगा भी, और ये चलता भी रहेगा। सर, नई गवर्नमेंट से कुछ होप्स हैं आपको, जो नई गवर्नमेंट पाकिस्तान में आई है? देखिए, ये कोई होप्स नहीं है। देखिए, ऐसा है, जब इंडिया की जो गवर्नमेंट आती है ना, चाहे मोदी की गवर्नमेंट हो चाहे पहली गवर्नमेंट हो, हमारे यहाँ पे किसी की इंटरफेरेंस नहीं होती। गवर्नमेंट चलाते हैं, अपना काम करते हैं। और जब गवर्नमेंट आती है, उसका प्राइम मिनिस्टर जब ओथ लेता है, तो प्राइम मिनिस्टर नेशनल इश्यूज पे बात करते हैं कि नेशन को क्या प्रॉब्लम है, क्या इकोनॉमिक सिचुएशन है, क्या कुछ है। अब जब आपके नए प्राइम मिनिस्टर ने गद्दी संभाली, तो पहले तो इनकी जुबान लड़खड़ा जाती है। प्राइम मिनिस्टर कहने के बजाय लीडर ऑफ अपोजिशन कह देते हैं अपने आप को। और पीएम मोदी ऐसी गलती नहीं करते। पीएम मोदी ने जब 2019 की बात है, एक G20 की समिट अटेंड करने गए थे ब्यूनस आयर्स के अंदर। वहां पे 52 घंटे रहे या 54 घंटे रहे। और 54 घंटे के अंदर उन्होंने 48 मीटिंग की, 48 अलग अलग लोगों से मिले, एमबीएस से भी मिले, प्रेसिडेंट ट्रंप से भी मिले। लेकिन ना तो उनको गलती हुई, किससे बात कर रहा हूं, ना उनकी जुबान लड़खड़ाई। लेकिन पाकिस्तान के जब लीडर्स की जुबान लड़खड़ा जाती है, तो आप क्या सोचते हैं इनको। और देखिए, जब इनकी स्पीच आई तो क्या कहा इन्होंने, ये पैलेस्टीन की बात की, इन्होंने कश्मीर की बात की। तो क्या ये कश्मीर ले सकते हैं? क्या कश्मीर पाकिस्तान का हो सकता है कभी? फिर तीसरी बात इन्होंने की कि जी हमारी जो कंट्री है, जो हमारा पार्लियामेंट है, ये लोन पैसे से चल रहा है। जब आपने इतना पैसा लोन का देना है, प्रॉब्लम आपकी इकोनॉमिक है, लोगों की प्रॉब्लम है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। आप देखिए, पीएम मोदी क्या कभी पाकिस्तान की बात करते हैं? पीएम मोदी सुबह 4 बजे उठते हैं, योगा करते हैं, और योगा करने के बाद वो डिफरेंट इश्यूज पे बात करते हैं, जगह जगह चले जाते हैं। जहां भी कोई प्रॉब्लम हो, पीएम मोदी पहुंच जाते हैं। इस टाइम पे कलकत्ता गए हुए हैं, और फिर उसके बाद तमिलनाडु जाएंगे, फिर तेलंगाना जाएंगे। वो जहां जाते हैं वहां पे प्रोजेक्ट्स को ओपन करते हैं। हजारों करोड़ खर्च करते हैं पीएम मोदी, देश की भले के लिए, देश के लोगों के भले के लिए। क्योंकि हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ है, हम उसका ख्याल रख रहे हैं।
और हम लगी है कि हमारे यहाँ पे पीएम मोदी जैसे आदमी आए हैं। इनको एक लोग कहते हैं अवतार हैं, जिनके पास इतनी एनर्जी है और ये सुबह-सुबह उठ करके 4 बजे योगा करते हैं। उसी तरीके से जो योगी हैं यूपी के चीफ मिनिस्टर, वो 3:30 बजे उठ जाते हैं और योगा करते हैं। आप देखिए कितनी पावर है योगा के अंदर, जो लोग योगा करते हैं, मैं तो नहीं करता, खैर मेरी वाइफ योगा करती है, तो उनके अंदर एनर्जी बहुत होती है। ये कहीं जाते हैं तो कोई ऐसा नहीं है कि शराब पीते हैं या कहीं पे आए 10-10 दिन भूखे रहते हैं, अगर कोई इनका इम्पोर्टेंट इवेंट हो। तो ये मतलब अगर पाकिस्तान के अंदर लोग या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ध्यान दे अपने लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर, ध्यान दे वहाँ की सिचुएशन के ऊपर और फ़िज़ूल पैसा ना खर्चे, करप्शन ना करे, तो मुझे लगता है पाकिस्तान भी हिंदुस्तान की तरह आगे बढ़ जाएगा। लेकिन हमारी कंट्री के अंदर मैं ये नहीं कहता करप्शन नहीं है, बहुत से लोगों ने करप्शन की, लेकिन ज़्यादातर प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के थे, वो पॉज़िटिव थे और अगर पीएम मोदी की बात कीजिए या इंदिरा गांधी की बात कीजिए, जो इनका इंडिया को कंट्रीब्यूशन है, किसी का नहीं है और ये दोनों बड़े एनर्जी वाले लोग थे, देश का सोचते थे, पाकिस्तान का नहीं सोचते थे और पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर बनता है, सबसे पहले देश का इंडिया का सोचता है कि इंडिया को कैसे तंग करे। तो ये जो डिफरेंस है दोनों कंट्री के बीच में, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है और यहाँ पे खाई बन गई इस वजह से। 75 साल के अंदर क्या हुआ? क्या कोई प्रोग्रेस हो पाई? ये ज़रूर है, जब नवाज़ शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, तो 2015 के दिसंबर के अंदर पीएम मोदी वहाँ गए थे और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी गए थे, पीस के लिए, रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन जब आप कश्मीर करोगे तो क्या तो आप कश्मीर ले लो, अगर आप में हिम्मत है तो ले लो कश्मीर, नहीं है संभाल सकते तो इंडिया को दे दो, तो पीस हो जाएगी। तो ये जो सिचुएशन बनी है दोनों कंट्रीज के बीच में, इसकी वजह से मुझे नहीं लगता कोई सिचुएशन बन पाएगी और दूसरी बात है कि यहाँ जब भी सिचुएशन खराब हुई इंडिया के अंदर, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, उसके बाद जब इलेक्शन हुए, इंदिरा गांधी इलेक्शन हार गई, तो लोगों ने कहा तो पावर नहीं देगी, पावर भी दे दी। हमारी आर्मी तो बीच में नहीं आई, हमारी कोई एजेंसीज बीच में नहीं आई और अगर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी की बात करो, वो सिर्फ गवर्नमेंट के डायरेक्टिव पे काम करते हैं, इंडिपेंडेंट कोई काम नहीं करते वो, और कोई उनकी कोई सिचुएशन नहीं है, उनके पास कोई पावर नहीं है। तो जो दोनों कंट्रीज के बीच में जो डिफरेंस है या इश्यूज हैं, वो इशूलेस इश्यूज हैं। इश्यूज हैं लोगों की पावर, लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन कंट्री के अंदर कैसे उसको अपलिफ्ट किया जाए। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ ध्यान दोगे तो फायदा तो आपको कोई होने वाला नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन लोग समझ जाते हैं, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट्स आती है सर, उसकी क्या वजह है कि जब ये लोग पावर में होते हैं तब ये भारत के खिलाफ बात करते हैं और जब ये गवर्नमेंट में से निकल जाते हैं तो ये भारत के फेवर में बात करते हैं। इमरान खान की एग्जाम्पल हमारे सामने है। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए बेसिकली क्या है, जब ये पावर से बाहर होते हैं ना, सिचुएशन अलग होती है, तो ये सोच पाते हैं। जब पावर में आती है तो इनके दिमाग में पावर घुस जाती है, अब कहते हैं बहुत पावरफुल हूँ और जब ज्यादा पावर आ जाती है इनके दिमाग में, तो इनको गद्दी से हटा देता कोई। जैसे मैंने मिस्टर इंडिया की बात की, जो अनिल कपूर की पिक्चर थी, उसी तरीके से एक अननोन पावर है पाकिस्तान के अंदर, इनको पावर से हटा देती है और फिर ये कोई जेल में चला जाता है, कोई फॉरेन भाग जाता है। हमारी कंट्री में कोई प्राइम मिनिस्टर जेल में नहीं गया, हमारी कंट्री में से कोई प्राइम मिनिस्टर इंडिया से भागा नहीं। पाकिस्तान में होता है ये, इंडिया में नहीं होता ये। सर हमारे यहाँ तो फांसी भी लगा है और आज जो है हमारी कोर्ट्स ने ये कहा है कि उनको फ्री ट्रायल नहीं मिला था जुल्फिकार अली भुट्टो को, आज ही ये देखिए फैसला आया है। देखिए, अगर आप मेरी तरफ से बात करें, मैं इसमें कुछ कहना नहीं चाहूंगा इसके ऊपर, लेकिन एक बात कहूंगा कि उनको फांसी देने के पीछे किसका हाथ था? हम्म। कोई फॉरेन पावर थी उसके पीछे, जो उनको वहां से हटाना चाहती थी। इंडिया के अंदर हम फॉरेन पावर की सुनते नहीं। आपने देख लिया मोदी के टाइम में यूएस ने प्रेशर डाला तो इंडिया ने कहा जी हम तो तेल लेंगे रशिया से, क्योंकि पॉलिसी हमारी इंडिपेंडेंट है। और मैं आज से नहीं कह रहा, शुरू से इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, जवाहरलाल नेहरू से के टाइम से इंडिपेंडेंट पॉलिसी। ठीक है, हम कई बार प्रेशर में आ जाते हैं किसके, लेकिन अब जो गवर्नमेंट है, क्योंकि इंडिया स्ट्रांग हो रहा है, तो ना तो हम किसी का प्रेशर झेलते हैं ना किसी का प्रेशर सुनते हैं। इंटरेस्ट इंडिया का है, वो कहते हैं आप रशिया को छोड़ दो। भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा रशिया कैसे छोड़ दें, हमारे 60% आर्म्स तो रशियन है। आपने तो हमें, हम प्लेन मांगे थे आपने प्लेन नहीं दिए, टैंक मांगे टैंक नहीं दिए, मजाक उड़ाया हमारा। आप 7 फीट लेकर के इंडिया के सामने आ गए जब 71 का वार हुआ, तो रशिया उस टाइम पे हमारे साथ खड़ा था, हम उसको कैसे छोड़ दें? तो जो दोस्ती होती है उसको मेंटेन भी करना पड़ता है और रशिया कभी इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर भी नहीं किया। यूएस ने कोशिश की इंटरफेयर करने की, लेकिन रशिया ने कभी इंटरफेयर नहीं किया। फिर आप अपनी कंट्री चलाइए, हम अपनी चलाएं। देखिए दोनों कंट्रीज के बीच में डिफरेंसेस होते रहते हैं, कुछ इश्यूज आते हैं, उनको अपना इंटरेस्ट देखना, हमको अपना देखना और उसको रिजॉल्व करना पड़ता है और समझना पड़ता है एक दूसरे की प्रॉब्लम, एक दूसरे के इश्यूज को। और अल्टीमेटली यूएस को भी समझ में आ गई कि इंडिया के अपने इंटरेस्ट हैं, उसको इग्नोर नहीं कर सकता। और तभी देखिए आप जब यहाँ पे
कोविड आया तो बहुत सी कंट्रीज तो डूब गई, पाकिस्तान भी डूब गया, श्रीलंका भी डूब गया, लेकिन इंडिया खड़ा रहा और इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को वैक्सीन भी दी और आज भी इंडिया बिल्कुल। पूरे वर्ल्ड की हेल्प कर रहा है। श्रीलंका प्रॉब्लम है तो इंडिया उसके सामने खड़ा हो गया, उसके साथ खड़ा हो गया। तो इंडिया जहां भी जरूरत होती है चला जाता है। बड़ी कंट्री है, बड़े इंटरेस्ट है, बड़े हमारे सोच है और इसीलिए अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे रखता, किसने ट्रेड बंद की? इमरान खान ने। क्या कर लिया ट्रेड बंद कर? क्या हमारा नुकसान हुआ? कुछ हमारे टमाटर नहीं बिके तो क्या हो गया? हमारे यहाँ तो वैसी बड़ी कंजम्पशन है टमाटरों की। नुकसान तो पाकिस्तान वालों का हुआ, नुकसान हुआ वहां की जनता का। इमरान खान को कोई नुकसान नहीं हुआ, नुकसान वहां की जनता का हुआ। जहां पे इंडिया के अंदर 20 किलो रुपए 20 के टमाटर थे तो वहां पे 200 रुपए बिकने शुरू हो गए, क्योंकि पाकिस्तानियों को बड़ा शौक है इंडिया की तरह से टमाटर खाने का और करी कुरी खाने का। मैं देखा, जैसे मैं दुबई में गया था तो वहां पे जितने भी कुक थे पाकिस्तानी थे और जिस तरीके से हमारे यहाँ पे पंजाब में डिशें बनती है उसी तरीके से यूएई में बनती थी और उसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर काम होता है। तो अपनी कंट्री का इंटरेस्ट देखिए, आपको क्या फायदा? हमारा चाइना के साथ स्टैंड ऑफ चल रहा है बॉर्डर पे, लेकिन ट्रेड तो बंद नहीं की ना। हम दोनों के साथ डील कर रहे हैं क्योंकि हमें उनकी जरूरत है, उनको हमारी जरूरत है। और इसके लिए आदमी को समझ चाहिए, एक सोच चाहिए जो आपके लीडर्स के अंदर नहीं है। और वहां सोचते हैं हम कश्मीर उठा देंगे तो कश्मीर का इशू उठा देंगे तो हमें यहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगी, लोग हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। लोग आपके साथ तब खड़े होंगे जब आप उनकी सिचुएशन को समझोगे, उनकी प्रॉब्लम को समझोगे। और ये तो छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं। कश्मीर आप कभी भी ले लेना, जब आप ताकतवर हो जाओ तो इंडिया से छीन लेना कश्मीर को। लेकिन आप यहाँ पे शुरू करते हैं अपना टेन्योर और कश्मीर की बात करते हैं। अगर आपको पैलेस्टाइन का इतना ही शौक है, इतने दर्द है आपको पैलेस्टाइन का, तो भेजिए अपनी फौज पैलेस्टाइन के सपोर्ट के ऊपर, देखिए क्या होता है। क्या इजराइल हाल बिल्कुल। करता, आपका क्या अमेरिका हाल करता? नहीं सर, खैर वो तो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कश्मीर कश्मीर करते हैं। यहाँ पे लोगों को भी समझ आ गई है कि कश्मीर का चूरन जो हम लोग कहते हैं कि वो अब बिक नहीं रहा। लेकिन सर जैसे हम लोग देखते हैं कि जो पॉलिटिशियन होते हैं, जो डिफरेंट पार्टीज के होते हैं, वो एक दूसरे को टीवी चैनल्स पे बैठ के बुरा भला कहते हैं, लेकिन बाद में साथ में बैठ के चाय पी रहे होते हैं। इसी बिल्कुल तरीके से बिल्कुल। सर, जो हम इवन अगर इंडियन टीवी पे भी जाते हैं तो जो दूसरी साइड पे इंडियन पैनलिस्ट होते हैं वो आपस में लड़ रहे होते हैं पाकिस्तानी पैनलिस्ट से, मगर असल में कई बार ऐसा होता है कि वो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, मतलब उनके आपस में बात भी हो रही होती है और फ्रेंड्स होते हैं। सर क्या एजेंसीज के बीच में भी ऐसा होता है कि आप रॉ के हैं और कोई आईएसआई का है, लेकिन आप लोग जो है वो वैसे तो एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं मगर वैसे दोस्त हैं? होता है क्या कभी ऐसा? देखिए ऐसा है कि बहुत से लोगों से मिले भी हम जब फॉरेन में रहे, हम्म। और हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं किसी के साथ। वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं, लेकिन हम इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते। एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की बिल्कुल, जाती। जो होना भी यही हमारी चाहिए। ऊपर के जो हमारे ऊपर के लोग हैं, जरूर उनका एक पर्पस होता है अलग, उनको कंट्री के इंटरेस्ट देखने होते हैं, लेकिन हमें किसी इंडिविजुअल से दुश्मनी तो नहीं है। अब देखिए, जब यहाँ पे पुलवामा हुआ तो पीएम मोदी ने बालाकोट किया। बालाकोट के टाइम में पीएम मोदी ने इंस्ट्रक्शंस दी अपनी एयरफोर्स को कि आप अटैक ऐसी जगह करना जहां कोई सिविलियन ना मरे, ना पाकिस्तान की आर्मी का लोग मरे। और इसीलिए ऐसी जगह चुनी गई बालाकोट, जो आइसोलेटेड जगह पे था, जहां कोई सिविलियन नहीं था। तो पीएम मोदी से की दुश्मनी पाकिस्तान से नहीं है या पाकिस्तानियों से नहीं है, उनके मिलिटेंट ग्रुप से है जिन्होंने यहाँ पे अटैक किया। और इस तरीके से अब देखिए, यहाँ पे हमारा एक डिस्प्यूट चल रहा है मालदीव के साथ, और पीएम मोदी ने कहा हमने उनको पानी भेजा 2004 के अंदर, हमने उनको दवाई भेजी जब यहाँ पे कोविड था, हमने जब वहां पे कू हुआ सबने मना कर दिया तो इंडिया ने अपनी फोर्सेस भेजी। लेकिन पीएम मोदी ने कहा डिस्प्यूट है तो है, हम अपना इंतजाम करेंगे, हमारे पास मालदीव नहीं तो लक्षद्वीप है। लेकिन साथ में उन्होंने ये कह दिया कि अगर वहां कोई आपदा आएगी, जैसे कोई सी के अंदर इश्यू हो जाए, तो हमारी नेवी तैयार होगी उनको हेल्प करने के लिए। तो ये बड़ी सोच की बात है, मतलब मगर इंडिविजुअल से हमारे को दोस्ती नहीं। हाँ। बिल्कुल, लेकिन सर जब कभी किसी किस्म का अटैक होता है, चाहे वो भारत के अंदर हो जिसमें पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम आता है या किसी के ऊपर भी, और इसी तरीके से जब पाकिस्तान में कुछ होता है, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं हमारे इंटेलिजेंस फेलियर भी होता है उसमें, कि हम पता ही नहीं लगा सके कि ऐसा कुछ होने वाला है, या आपको लगता है ऐसा हो जाता है कभी? देखिए, इंटेलिजेंस फेलियर तो होते ही है। और देखा देखा जाए तो जो इंटेलिजेंस, जैसे इंडिया के अंदर जो इंटेलिजेंस स्ट्रांग होती है, जब लीडरशिप स्ट्रांग होती है तो इंटेलिजेंस भी स्ट्रांग होती है। पाकिस्तान के अंदर इंटेलिजेंस का अलग रोल है, वो उनकी लीडरशिप पे डिपेंड नहीं करती, वो अपना इंडिपेंडेंट काम करती हैं, वो अपने पीएम से कोई अप्रूवल नहीं लेते। जब पीएम मोदी पाकिस्तान के अंदर गए थे 2016 में, तो उसके बाद पठानकोट अटैक हुआ था, और 1999 में
जब अटल बिहारी वाजपेयी गए थे, तो उसके बाद कारगिल हुआ था, और आपके प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को पता भी नहीं था कि वहां पे एक अटैक हो रहा है, कि आर्मी का वहां पे रोल था। इंडिया की आर्मी या इंडिया की एजेंसी अपनी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मुझे नहीं लगता कि ऐसी सिचुएशन है कि ये वो चीज है। मगर सर वो इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था आप लोगों का? आपको कारगिल का पता ही नहीं लगा, आपको बाकी अटैक्स का आप लोगों को देर में पता लगा, मतलब कहीं ना कहीं तो इंटेलिजेंस फेलियर आया ना इसमें। इंटेलिजेंस फेलियर भी हो सकता है, कुछ दूसरे इश्यूज भी हो सकते हैं। खैर, मैं ये तो नहीं कहूंगा इंटेलिजेंस फेलियर है। कई बार ऐसा होता है कि आप इंफॉर्मेशन देते हैं और कुछ लोग उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते। सिचुएशन वो वाली थी, और वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। आज अगर कोई इश्यू होता है, तो हमारी गवर्नमेंट और हमारी एजेंसीज एकदम एक्शन में आ जाती हैं, और मेरे हिसाब से वो इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, वहां पे कोई और इश्यूज थे। और ये हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान की आर्मी इतनी स्ट्रेंथ पे मूव करे और हमें पता ना चले। आज देखिए कहाँ फेलियर हो रहा है, कितने फेलियर हो गए, क्योंकि हम आज होशियार हैं, तैयार हैं। और गवर्नमेंट हमारी होशियार है, क्योंकि पीएम मोदी किसी को सोने नहीं देते। ना उनके मिनिस्टर सो पाते हैं, ना उनके एजेंसी के लोग सो पाते हैं, ना उनकी आर्मी के लोग सो पाते हैं। आप 4 बजे उठ जाते हैं सुबह, और फिर आप किसी ना किसी को घंटियां मारते होंगे, कुछ कहते होंगे, क्योंकि आपका एरिया बहुत है। जब पीएम मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने थे, तो किसी को पता नहीं था, लेकिन जब वहां से चीफ मिनिस्टर हटे गुजरात के, तो देखा वहां पे कितनी चेंजेस हो गई। जहां पे खारा पानी था जमीन के नीचे, वहां पे मीठा पानी आ गया। ये वो आदमी है जो दिन रात काम करता है, और कहाँ-कहाँ से सोचता है, मैं कह नहीं सकता, मैं समझ नहीं सकता। और इसी जब ये फॉरेन विजिट गए थे, मैंने इनके ऊपर किताब लिखी थी, इनके विजिट्स को कवर किया था सिर्फ, और उसके अंदर क्या-क्या एग्रीमेंट किए उसको कवर किया। तो मुझे पता चला कि कितने विजन वाला आदमी है, जिसने कभी सेंटर में काम नहीं किया, पीएम तो छोड़िए, कोई मिनिस्टर भी नहीं थे सेंटर के अंदर, और तब भी इनको सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग थी। कोई ऐसा इश्यू नहीं है जिसके ऊपर पीएम मोदी की अंडरस्टैंडिंग ना हो या उनको पता ना हो। एक आप सोचिए, सुपर कंप्यूटर है पीएम मोदी, और सुपर पावर बिल्कुल है पीएम मोदी के अंदर। सर, आप एकदम ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अब तो पाकिस्तान में भी पीएम मोदी के बहुत फैन हो गए। पहले जरूर ये था कि लोग उनके बारे में नेगेटिव सोचा करते थे गुजरात वगैरह के टाइम पे, लेकिन अब तो पाकिस्तान में भी लोग यही कहते हैं कि हमें भी जो है वो पीएम मोदी जैसे ही कोई लीडर चाहिए। लेकिन सर, लास्ट में बस मैं यही पूछना चाहूंगी कि क्योंकि नवाज शरीफ की फैमिली के साथ अच्छे टर्म्स रहे हैं पीएम मोदी के, शहबाज शरीफ साहब आए हैं, कहीं पे हल्की सी भी सही, लेकिन कोई होप है कि बातचीत होगी? देखिए, पीएम मोदी ने इनको अभी मुबारकबाद दी है, लेकिन मैं नहीं समझता कि पीएम मोदी इनके साथ बातचीत करेंगे या यहाँ कोई सोल्यूशन निकलेगा। क्योंकि आपको लगता है क्या शहबाज शरीफ को इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं? जिस आदमी ने पावर में आते आते पहली बात कह दी कश्मीर की, तो क्या वो आदमी कोई डिसीजन ले पाएगा? किसको खुश करने के लिए बात की है? अगर आपने अपनी पब्लिक को खुश करना है तो आप करिए। जब पीएम मोदी पाकिस्तान से विजिट करके आए थे, तो यहाँ पे पठानकोट पे अटैक हुआ था। पीएम मोदी ने रिटेलिएट नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान को फोन किया कि अपने लोगों को भेजो, देखो कि इन्होंने क्या किया, एक्शन लो। जब आए, देखा, कोई एक्शन नहीं लिया, पीएम मोदी चुप हो गए। जब उरी अटैक किया, तो पीएम मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी पाकिस्तान के अंदर, 2016 की बात है। और जब पुलवामा हुआ तो बालाकोट कर दिया, लेकिन उसके आगे नहीं बढ़े। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन कभी भी इंप्रूव हो पाएंगे। अगर इंप्रूव होना है, तो वहां पे सिलेक्टेड नहीं, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, और वो प्राइम मिनिस्टर जो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सके। इंडिया के अंदर पीएम मोदी डिसीजन लेते हैं क्योंकि वो पावरफुल है, उनकी पार्टी पूरे कंट्रोल में है इंडिया के अंदर, इसीलिए डिसीजन ले पाते हैं, और इसीलिए वो एक्शन भी कर पाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो हाल नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर जाते-जाते मैं ये ज़रूर कहूँगी कि पाकिस्तान की जो पब्लिक है, जो आम पब्लिक है, वो हरगिज़ कश्मीर, कश्मीर नहीं कर रही और ना ही उसे कोई इंटरेस्ट है। वो अपने जो यूटिलिटी बिल्स और बाकी चीज़ों में उलझी हुई है। ये जो कश्मीर, कश्मीर का राग अलापते हैं, ये और ही लोग हैं, और आपको मालूम है मैं किसकी तरफ इशारा कर रही हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, दूसरी बात क्या है, हर एक आदमी को क्या चाहिए, वो अपनी फैमिली के बारे में सोचता है। जो नॉर्मल आदमी है, वो अपनी फैमिली के बारे में, अपनी वाइफ के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, उसके बारे में सोचता है, कैसे हम घर चलाएंगे, कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे। लेकिन जब आपकी गवर्नमेंट ये काम ना करे, तो क्या करें, मजबूर है वो लोग, कोई काम तो कर नहीं सकते। आप अपनी कंट्री के अंदर कोई फैक्ट्रियां तो चला नहीं सकते। फैक्ट्रियां तो जब गवर्नमेंट काम करेगी उसी पे चलाएंगे। आपका पार्लियामेंट लोन पे चल रहा है, हुँ। आप पूरे डूबे हुए हैं इस टाइम पे लोन के अंदर, और फिर आप कहते हैं कि हम कश्मीर ले लेंगे। तो जब अपनी पॉलिसी चेंज करेंगे, अपनी सोच चेंज करेंगे,
तभी रिलेशन अच्छे हो पाएंगे, और रिलेशन अच्छे हो पाएंगे अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ ट्रेड करता है तो बेनिफिट पाकिस्तान को है। वहां पे भी 20 रुपए किलो टमाटर मिलेंगे, वहां पे भी चावल और प्याज सस्ते मिलेंगे। लेकिन जब नहीं करेगा तो पीएम मोदी ने जब जैसे कहा था उरी अटैक के बाद, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, अभी रवि रिवर का पानी रोक दिया इंडिया ने, वो एक्चुअली इंडिया की रिवर थी जो पाकिस्तान के अंदर जा रहा था, और बाकियों का भी रुकेगा। इंडिया अपने हिस्से का पानी लेगा और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा। बिल्कुल ऐसे ही सर, मैं तो खुद ये कहती हूँ कि हम पड़ोसी से कश्मीर तो ले नहीं सकते, टमाटर ही ले लेते हैं। बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच।